Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of Mockzone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are planning to pay for TestNet or CMAT 2022 exam, because in this video, I'm going to discuss about all the questions related to satellite related GK. So guys, satellite related GK एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। काफी स्पेसिफिकली हम लोग करने वाले हैं इसको, बिकॉज जितने भी सैटेलाइट्स अभी लॉन्च हुई है रिसेंटली या होने वाली लॉन्च, या इसरो के बारे में या नासा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेन मेन चीजें। एक दो क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में आ गए तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा, और ऐसा हो सकता है बिकॉज इस टाइप के टॉपिक से क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि टेस्ट में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके सिलेबस में जीके में, तो आ जाते हैं क्वेश्चन इससे, ठीक है। तो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा, काफी लोग हेल्प हो जाएगी। सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बीट स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो, बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो। चलो गाइस देख लेते हैं। तो गाइस हम लोग बिल्कुल मेन चीजें पढ़ेंगे जो आपको याद रखनी है। कंटेंट थोड़ा ज्यादा होगा, पॉज करके आराम से पढ़ भी सकते हो उसको, बट हम लोग वो हाईलाइट करेंगे जो आपको माइंड में रखना है। तो गाइस एक इंपॉर्टेंट काम करना, हम लोग को सीमैट का टेलीग्राम ग्रुप और टेस्ट का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन को ज्वाइन कर लेना, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, वहां पे हम क्वेश्चंस पोस्ट करते रहते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया है, हेडक्वार्टर्ड कहाँ है? बैंगलोर में, बेंगलुरु। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1969। तो आपको ये याद करना है इसरो का फुल फॉर्म कहाँ पे हेडक्वार्टर्ड है, और 1969 में फॉर्म हुई थी। करंट चेयरमैन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी 14 जनवरी को ये चेयरमैन चेंज हुए हैं, अभी हैं श्री एस सोमनाथ, ठीक है। तो ये है। अपार्ट फ्रॉम दैट अब देखते हैं द इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। तो पहले इसरो से पहले इनको स्पार करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी, वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और ये आती थी डीए के उसमें, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इन 1962 ऑन द अर्जिंग ऑफ साइंटिस्ट विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने इसकी सोचा कि अलग से होनी चाहिए स्पेस रिसर्च, तो बाद में ये इसरो बन गई 1969 में, तभी ये 1969 में फॉर्म हुई है, ठीक है। और 1972 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेटअप किया स्पेस कमीशन, अब वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता है। तो इन शॉर्ट अब इसरो डीओएस के अंदर आती है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपको क्या याद करना है? फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई, ठीक है। और इसरो का फुल फॉर्म, इसरो का ईयर एस्टेब्लिशमेंट, करंट चेयरमैन, ठीक है, ये, ठीक है। और इसरो बिल्ट इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट, ये भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, 19 अप्रैल 1975, ठीक है, ये चीज है। तो फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975, ठीक है, लॉन्च बाय सोवियत यूनियन, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस वाली स्लाइड में ही बहुत कुछ आपने पढ़ लिया, और इससे भी क्वेश्चन आ सकता है आराम से, ठीक है। चलते हैं आगे। तो गाइस अब देखते हैं कि इंडियन स्पेसक्राफ्ट कितनी टाइप्स के हो सकते हैं। आपको बस टाइप्स याद करनी है: कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट, नेविगेशन सैटेलाइट्स, एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स, स्मॉल सैटेलाइट्स एंड स्टूडेंट सैटेलाइट्स। तो गाइस ये 7 टाइप्स के एयरक्राफ्ट्स होते हैं, इतना ही याद करना है। इसके अंदर क्या वो हम आगे देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंडियन स्पेसक्राफ्ट 7 टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं लॉन्चर्स। लॉन्चर्स क्या होते हैं? जो स्पेसक्राफ्ट को कैरी करते हैं, मेन यही होता है, इसका काम होता है, आपने सुना भी हो काफी। तो गाइस लॉन्चर्स की 3 कैटेगरी है। हिस्टोरिक जो पहले थे, एसएलवी एंड एएसएलवी, ठीक है। इस टाइम पे जो चल रहे हैं ऑपरेशनल, वो कौन से हैं? पीएसएलवी, जीएसएलवी, जीएसएलवी एमके थर्ड एंड साउंडिंग रॉकेट्स, ये मेन है जो चल रहे हैं इस टाइम पे। हम सबके बारे में ब्रीफ पढ़ेंगे। और आने वाले क्या है? आरएलवी एंड स्क्रैमजेट इंजन, ये फ्यूचर है, ठीक है। तो यही पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्यूचर लॉन्चर अमंग ऑल दीज। तो 3 ऑप्शन दे देगा, स्क्रैमजेट दे देगा, तो आपको स्क्रैमजेट याद होना चाहिए कि फ्यूचर का है ये, ठीक है। तो ये है। अभी हम लोग एक एक का पढ़ेंगे ब्रीफ में, ये क्या क्या है। तो मेन आपका टॉपिक यही है, ठीक है, इसी को डिटेल में पढ़ना है हम लोगों को, इनका फुल फॉर्म वगैरह सब कुछ। यहाँ पे गैस कुछ ब्रीफ है, तो यहाँ पे छोटे से आपको बता दूं कि जीएसएलवी एमके सेकंड जो है, इन सब में सबसे ज्यादा हाइट है उसकी, इस 49 मीटर के अराउंड, ठीक है। बाकी यही डिफरेंशिएशन फैक्टर है, और इसमें कुछ पढ़ने लायक नहीं है, ठीक है। एक चीज और याद रखना, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो तिरुवनंतपुरम में है, ये is responsible for design and development of launch vehicles। तो लॉन्च व्हीकल का डिजाइन डेवलपमेंट यहाँ पे होता है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो ये चीज है। अब गाइस यहाँ पे आते हैं मेन चीज, एसएलवी। एसएलवी क्या होता है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 वॉज इंडिया फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट। तो ये याद रखो, एसएलवी 3 फर्स्ट, इंडिया का फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। एसएलवी कैटेगरी में एसएलवी 3 जो था फर्स्ट था ये, ठीक है। और गाइस मैं इसका सन बता देता हूँ आपको, ये 1980 में था, लॉन्च हुआ था 1980 में, तो ये आप याद कर लो, ठीक है। ये आपको इतना याद करना है बस, इसका फुल फॉर्म और ये कब लॉन्च हुआ था बस, और आपको कुछ याद नहीं करना, इसका वेट वगैरह उतना नहीं आएगा कुछ। अब चलते हैं सीधे नेक्स्ट में।
ASLV, ASLV फुल फॉर्म याद करना है आपको, ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम, ASLV ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम, ठीक है। ये चीज है, प्रोग्राम और डिजाइन, बाकी कुछ याद नहीं करना इसमें, इतना ही काफी है इसके लिए, ठीक है। हम लोग बहुत ही स्पेसिफिक चीज करेंगे guys, ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज याद करेंगे तो कुछ याद नहीं रहेगा। फिर हम आते हैं PSLV है। PSLV का फॉर्म क्या होता है guys? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये इंपॉर्टेंट है। PS इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज अ थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल, है थर्ड जनरेशन है ये। इट इज द लॉन्च इंडिया, इट इज द फर्स्ट, इट इज द फर्स्ट इंडियन लॉन्च टू बी इक्विप्ड विद लिक्विड स्टेजेस, ठीक है। 1994 में फर्स्ट हुआ था PSLV, तो अब याद रहना चाहिए। SLV और 1980, PSLV 1994, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसकी हाइट अप्रोक्स 44 मीटर होती है। और मेन चीज क्या है कि 2021 में इसका कौन सा लॉन्चर हुआ है? PSLV C51 एमेजोनिया 1, ठीक है। ये Feb 28 2021, ऐसे याद करो उसको, PSLV C51 एमेजोनिया 1, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, आगे हम पढ़ेंगे कि जो 2021 के देखेंगे उसे पढ़ेंगे फिर से, पर आपको याद होना चाहिए। सेकंड वाला ये आपका दिसंबर 20 में हुआ था, ये पहले एक साल पहले का था, PSLV 50 CMS-01, ठीक है। फिर हमारा GSLV आता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका थोड़ा देख लेते हैं। GSLV Mark 2 is the largest launch vehicle developed by India, which is currently in operation. अभी का ऑपरेशन है। This fourth generation vehicle is 3-stage vehicle, इतना कुछ याद नहीं करना है इसमें, ठीक है। इसकी हाइट है 49.13, ऐसे हमने पढ़ा भी था, GSLV 49 होता है, तो GSLV बहुत बड़े होते हैं, 49 होते हैं, ठीक है। और एक चीज PSLV में बता दूं, PSLV में जो वेट होता है, जो कैरिंग कैपेसिटी होती है, वो होती है इनकी 1750 kg, ठीक है, PSLV की, ये पढ़ लो बस आप लोग, ठीक है। एंड GSLV की जो कैरिंग कैपेसिटी होती है वो होती है 2500 kg, ठीक है, 2500 kg। मतलब GSLV में, अब GSLV 2 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एक तरह से। तो GSLV 2 की जो कैरिंग कैपेसिटी 2500 kg है वो। गैस अभी जो रिसेंटली इस साल जो हुआ है अगस्त 12 में, अगस्त 2021 में, वो है GSLV F10 या EOS-03। ये अनसक्सेसफुल था, मिशन फेल था, बट हुआ था ये, ठीक है। तो ये लॉन्च याद कर लो, GSLV F10 और EOS-3, ये रीनेम किया इसको EOS-3, दोनों में एक ही है, ठीक है, दोनों भी लिख के आ सकते हैं मतलब, ठीक है। और फर्स्ट GSLV कब लॉन्च हुआ था? 2001 में। तो हमने क्या क्या पढ़ा? फर्स्ट SLV 1980, फर्स्ट PSLV 1994 एंड फर्स्ट GSLV 2001, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं GSLV MK3, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज चंद्रयान 2 को लॉन्च किया इसने। जो चंद्रयान 2 अभी आपके इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले डिटेल में, ये 2019 में लॉन्च हुआ था चंद्रयान 2, ठीक है। तो इसका लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? GSLV MK3, ठीक है। इट इज ए 3-stage heavy lift launch vehicle developed by ISRO. The vehicle has 2 solid stacks, तो कुछ नहीं पढ़ना, छोड़ो, ठीक है। तो GSLV इतना काफी है। अब हमारा RLV फ्यूचर वाला, RLV ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ये आगे आने वाले हैं। मतलब इनमें यही डिफरेंशिएशन है कि ये रीयूजेबल हो सकते हैं, ठीक है। फॉर ए फुल्ली रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टू इनेबल लो कॉस्ट एक्सेस टू स्पेस, अभी आगे फ्यूचर के हैं ये, ठीक है। RLV TD स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, तो ये चीज है, ठीक है। अब आते हैं चंद्रयान 2, थोड़ा सा पुरानी जी के है, 2019, बट स्टिल पूछ सकते हैं बिकॉज लास्ट ईयर उन्होंने चंद्रयान 1 का पूछ लिया था, तो चांस है कि इसका ही पूछ लें। अब चंद्रयान 2 क्या है? मिशन वॉज हाईली कॉम्प्लेक्स मिशन विच रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल लीप कंपेयर टू द प्रीवियस मिशन ना। इट कंप्राइज ऑफ ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर, दो चीजें, ऑर्बिटर है, लैंडर एंड रोवर है, ठीक है। इसका पर्पस क्या था? द मिशन इज डिजाइन टू एक्सपैंड द लूनर साइंटिफिक नॉलेज थ्रू डिटेल्ड स्टडी ऑफ टोपोग्राफी, सेस्मोलॉजी, मिनरल आइडेंटिफिकेशन, ये पढ़ लो अब क्या क्या था, सरफेस केमिकल कंपोजिशन, थर्मोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टॉप सॉइल एंड कंपोजिशन ऑफ टेनस ल्यूनर टेनियस ल्यूनर एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ए न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओरिजिन एवोल्यूशन ऑफ मून, ठीक है, तो ये चीज है। और गाइस यहाँ पे याद कर लो, टू एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड साउथ पोल ऑफ मून, साउथ पोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन क्या था? साउथ पोल ऑफ मून को, अनएक्सप्लोर्ड वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना था इनको, तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्या था मेन, तो ये तो है ये मेन, बाकी पर्पस भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सब जो काम करता है ना, ये रोवर करता है काम, ये भी याद रख लो कि ये जो आइडेंटिफिकेशन वाला काम है ना, रोवर करता है, ठीक है। इसका जो लैंडर था उसका नाम क्या था? विक्रम था, और जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान, ठीक है। डेट ऑफ लॉन्च क्या थी? 22 जुलाई 2019, ये डेट ऑफ लॉन्च थी इसकी, ठीक है, ये लिखा भी है यहाँ पे। The lander of Chandrayaan 2 was named Vikram after Dr. Vikram A. Sarabhai, the father of Indian space program, ठीक है, मैंने बताया भी था। अभी गाइस चंद्रयान 3 की तैयारी हो रही है बिकॉज ये सही से हो नहीं पाया था, इसलिए चंद्रयान 3 की तैयारी हो रही है, और ये अगस्त में अभी लॉन्च करने का प्लान है इनका, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में।
द लैंडर फॉर Chandrayaan 3 will have only 4 throttle lever engines unlike Vikram which had 5. तो 4 खाली होंगे throttle engines, ठीक है. Additionally the Chandrayaan 3 lander will be equipped with laser Doppler velocimeter, ठीक है, velocimeter. तो यहाँ पे एडिशनली ये भी रहेगा, ठीक है. और गाइस एक चीज और है, इसमें आपका चंद्रयान 3 में आपका ऑर्बिटर नहीं रहेगा, मैं आगे बताऊंगा आपको. खाली लैंडर एंड रोवर रहेंगे इसमें, ऑर्बिटर नहीं रहेगा इसमें, वो आगे आएगा, ठीक है. अब देखो गाइस यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ और. द ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन ल्यूपेक्स, याद कर लो ल्यूपेक्स के बारे में, इज ए रोबोटिक ल्यूनर मिशन कंसर्ट बाय इसरो, ठीक है, एंड जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा. मतलब इन दोनों का मिशन है, इसरो एंड जाक्सा. कौन सा मिशन है ये? ल्यूपेक्स, lunar polar exploration mission, that would send a lunar rover and a lander to explore the south pole of moon in 2024. 2024 का मिशन है. मिशन का नाम क्या है? ल्यूपेक्स. कौन कौन कर रहा है मिलके? जापान का जाक्सा एंड इंडिया का इसरो, ठीक है. जाक्सा इज लाइकली टू प्रोवाइड द अंडर डेवलपमेंट H3 लॉन्च व्हीकल एंड रोवर, वाइल इसरो वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंडर. तेरी वर्ल्ड क्या क्या करेगा ये, तो ये आ सकता है ल्यूपेक्स के बारे में, क्योंकि न्यूज में है ये. अभी हम बात करते हैं इसरो के लास्ट ईयर के मिशंस. तो कोविड की वजह से ज्यादा नहीं हो पाए, पर स्टिल तो हम पढ़ ही चुके हैं इसके बारे में. PSLV C51 Amazonian 1, ठीक है, Feb 2028 में हुआ था ये, ठीक है. उसके ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. PSLV लिफ्टेड ऑफ फ्रॉम द फर्स्ट लॉन्च पैड ऑफ सतीश धवन स्पेस सेंटर शार श्रीहरिकोटा एट 10:24 AM 28th को, ठीक है. Amazonia was injected into its intended orbit after a flight of about 70 minutes, ठीक है. ये चीज है. फर्स्ट डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है. NSIL का फुल फॉर्म याद कर लो. With this launch, the total number of customer satellites from foreign countries placed in orbit by PSLV is 342 satellites हो चुकी हैं अभी तक from 34 countries. PSLV की 342 satellites, ठीक है. तो जो भी मैं अंडरलाइन या कर रहा हूँ उसको दिमाग में रखो अपने, तो अच्छा रहेगा. सेकंड गैस हम लोग की कौन सी है जो 2020 में हुई लॉन्च? इंडियन स्टूडेंट सैटेलाइट्स यूनिसैट एंड SDSat, यूनिसैट एंड सतीश धवन सैट. द PSLV C51 जो लॉन्चर व्हीकल है, इसने सक्सेसफुली लॉन्च किया है इंडियन स्टूडेंट सैटेलाइट यूनिसैट को और SDSat को 28 Feb को ही लॉन्च किया इसने. यूनिसैट वाज डेवलप्ड बाय जेपीआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, श्री पेरुम्बुडूर, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेना थोड़ा. एंड GH रसौनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर, ये किसने डेवलप किया, पढ़ लो ये. एंड श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कॉम्बेट्यूर, ये 3 कॉलेज ने मिलकर इसको बनाया है, ठीक है, डेवलप्ड बाय यूनिसैट को. और सतीश धवन सैट को बनाया किसने? स्पेस किड्स इंडिया ने. तो ये पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट नहीं. जीके में कुछ भी आ जाता है, कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है. ये सेकंड हो गई. बाकी थर्ड भी हमने पढ़ा था अभी, GSLV बारे में पढ़ा था ना हमने, GSLV F10 GSAT, इसको रीनेम किया था EOS-3, ये फील्ड मिशन है, ठीक है. तो ये भी हम लोग की 2020 में लॉन्च हुई है, ठीक है. ये 12 अगस्त 2020 को लॉन्च किया था, बट ये फेल हो गया, ठीक है. इसका पर्पस पढ़ लो. EOS-3 बोल सकते हैं, was supposed to provide real time imaging of large areas of Earth, real time monitor natural disasters, provide warnings for the same, ये सब. तो इसका रोल क्या था, क्यों लॉन्च की गई थी ये? टू प्रोवाइड द लार्ज इमेजेस ऑफ अर्थ, ठीक है, मॉनिटर नेचुरल डिजास्टर्स, ये सब. तो ये सब आ जाता है, ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्व साइक्लोन्स, क्लाउड बर्स्ट. तो इसका पर्पस ये था, बट ये मिशन फेल हो गया, ठीक है, कुछ एनोमली हो गई थी, ठीक है. तो काफी वो साइंटिफिक रीजन था, तो छोड़ो उसको, ठीक है. बट ये 3 आपको याद होनी चाहिए कि 3 चीजें हैं, ठीक है. तो इस तरह से GSLV F10 या फिर GSAT-1 या फिर EOS-3, और 2 स्टूडेंट सैटेलाइट्स हैं यूनिसैट एंड SDSat, और एक हमारा PSLV C51 Amazonia. ये 4 हैं जो 2020 में लॉन्च हुई हैं, ठीक है. अब अपकमिंग मिशंस क्या हैं इनके, ठीक है. देखो गाइस, कंफ्यूज मत होना, चेयरमैन अभी चेंज हुए हैं, पहले डॉक्टर K7 थे, इनका नाम काफी सुना होगा आपने. ये 14 जनवरी के पहले तक थे, तो इन्होंने अनाउंस कर दिया था, बट अभी नया है जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, सोमनाथ, ठीक है. ये पहले थे, अभी चेंज हुआ 15 फेब में, जन मिड में. तो गैस पहला कौन सा है ये? SSLV, इसको लॉन्च करना है इन लोगों को अभी, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर 2022 में, ठीक है. बाकी कुछ डिटेल में नहीं जाएंगे, बस SSLV इनको लॉन्च करना है पहले. देन वी हैव RISAT या फिर EOS-4 रडार इमेजिंग सैटेलाइट, विल बी लाइकली टू बी लॉन्च्ड इन अर्ली 2022. इसको लॉन्च करना है इन लोगों को. ये 6th सीरीज ऑफ RISAT होगी,
डेवलप्ड बाय इसरो, ठीक है। द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैज बीन बिल्ट टू मैप द टेरेन्स, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों कर रहे हैं, मैप द टेरेन्स एंड स्टडी अर्थ डिफरेंट एंड लैंड एरियाज एंड ओशियंस, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। फिर आदित्य L1, ये सोलर, ये सन से रिलेटेड है। इसरो प्लान्स टू लॉन्च इट्स मेडन मिशन टू स्टडी द मैग्निफिसेंट सन बाय मिडिल ऑफ 2022, तो ये आदित्य 1 की लॉन्च हो रही है, स्टडी ऑफ मैग्निफिसेंट सन, मतलब सन के बारे में कुछ जानना है इनको। द सोलर मिशन नेम्ड आदित्य L1 was earlier slated for first half of 2020, ठीक है, पैंडेमिक की वजह से आगे बढ़ा दिया इसको, ठीक है। इसमें क्या है, इसरो हैज सेलेक्टेड L1 और लैग्रेनियन पॉइंट L1 बिटवीन अर्थ एंड द सन टू प्लेस आदित्य सैटेलाइट, ये लोकेशन बता रहे हैं लोग कहाँ पे प्लेस करेंगे इसको। द स्पेस क्राफ्ट विल ट्रेवल लॉन्ग जर्नी ऑफ 1.5 किलोमीटर, ठीक है, बाकी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इट विल कंडक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इट विल कंडक्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च ऑन प्रोसेस दैट अकर्स इन सन्स एटमॉस्फेयर, क्या क्या होता है वो रिसर्च के लिए बनाया गया है, which would enable us to decipher the outstanding problem solar physics, सोलर फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा हम लोग का आदित्य L1, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये। फिर चंद्रयान 3 का क्या है, द एम्बिशन मून मिशन सक्सेसफुल लाइकली लॉन्च ड्यूरिंग द थर्ड क्वार्टर, वो बेसिकली चंद्रयान 2 फेल हो गया इसलिए उसको भेजा जा रहा है। द थर्ड लूनर मिशन विल आल्सो शेड्यूल्ड फॉर सेकंड हाफ 2022 है ये, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं पढ़ने लायक क्या है, इज एमिंग टू अचीव सॉफ्ट लैंडिंग ऑन साउथ पोल ऑफ लूनर सरफेस, साउथ पोल की बात हो रही है हमेशा से, which is the least explored region of moon to date, ठीक है। चंद्रयान 3 will not carry any orbiter, बताया था मैंने आपको, खाली लैंडर एंड रोवर लेके जाएगा टू स्टडी द लूनर सरफेस, तो ये चंद्रयान 3 हो गया। देन वी हैव गगनयान, ये इंपॉर्टेंट है, इसरो इज आल्सो प्लानिंग टू लॉन्च इट्स फर्स्ट अननेम्ड मिशन अंडर गगन, फर्स्ट अननेम्ड मिशन के बारे में याद कर लो, गगनयान, ठीक है, इन 22। द फर्स्ट गगनयान मिशन will be launched in 23, thus making the India fourth nation to be in the world to do so after US, Russia and China, ठीक है। तो यूएस, रशिया, चाइना फोर्थ, इंडिया का ये फोर्थ है, ठीक है, मतलब ये फोर्थ है नेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है, ऐसा करने में, ठीक है। और गाइस यहाँ पे भी कुछ चीजें हमको समझ में आ रही हैं, 2 crewless flights are scheduled before the maiden human space flight launched by the ISRO. In one of the crew flights, ISRO has planned to send a humanoid robot, एक humanoid robot की बात हो रही है named व्योमित्र, ये इंपॉर्टेंट है, humanoid robot की, to low earth orbit, ठीक है। The robot will mimic the space crew activities set for the human flight mission in order to access all the possible challenges prior to the final mission. तो नाम याद कर लो, व्योमित्रा ह्यूमन रोबोट है, ठीक है, इस तरह के नाम आ जाते हैं एग्जाम में। ISRO is also expected to launch other satellites like OceanSat 3, EOS-6 and Microsat EOS-2, ठीक है, ये तो दोनों नाम याद कर लो। Daughter 7 also announced 3 new space science missions which are in pipeline, namely दिशा, एक दिशा एक मिशन है, ये ट्विन एरोनॉमिक सैटेलाइट मिशन, तृष्णा फॉर एक्यूरेट मैपिंग ऑफ लैंड सरफेस एंड टेम्परेचर्स, ये तृष्णा का क्या रोल है ये, एंड लास्टली वीनस मिशन, ठीक है, ये 3 और याद आने वाले हैं, पाइपलाइन में है, दिशा, तृष्णा एंड वीनस, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नासा में, हो गया इंडिया का जितना होना था, और नासा में थोड़ा देख लेते हैं। नासा का यूएसए में है, अमेरिका में है, ठीक है। द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, फुल फॉर्म है इसका, is an independent agency of US federal government responsible for civilian space, जैसे मतलब इंडिया का इसरो वैसे फॉर यूएसए का नासा, ठीक है। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स, फाउंडर्स के डी एइजनहावर, ड्यूलाइट डी एइजनहावर, फाउंडेड कब हुई थी, 1958 में, ठीक है। मेनली मोटो क्या फॉर बेनिफिट्स ऑफ ऑल, एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन, डिप्टी पैमेला मिलरॉय। इसका लेटेस्ट मिशन का जो स्पेसएक्स है, ठीक है, SpaceX successfully launched its 28th rocket of the year named IXPE. IXPE इसका नाम है, ठीक है, मिशन का जो वो है, ठीक है, रॉकेट ऑफ द ईयर। A used Falcon 9 blasted off at 1 AM, ये 9 दिसंबर 2021 की बात है, ठीक है, from Pad 39A at Kennedy Space Research Center, Florida, carrying the Imaging X-ray Polarimetry Explorer, IXPE इसका फुल फॉर्म, Imaging X-ray पोलैरिमेट्री एक्सप्लोरर, ठीक है, ये चीजें, बाकी तो डिटेल ऐसा कुछ काम की नहीं है, बट स्टिल पढ़ लेते हैं। द IXP सैटेलाइट व्हिच इज रफली इन द साइज ऑफ रेफ्रिजरेटर is a $214 million mission that aims to prove the physics behind some of the universe's most dynamic objects. The black holes and neutron stars को स्टडी करने जा रहे हैं लोग, ठीक है, ये वाला मिशन। तो IXP सैटेलाइट जो है ये ब्लैक होल्स एंड न्यूरॉन स्टार्स पे काम करने वाला है, ठीक है, इतना काफी है इसके लिए, बाकी आप ईयर वगैरह आते हैं नासा वगैरह पढ़ लेना। अब बस कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं छोटे मोटे। इनसैट 2E वाज लॉन्च्ड फ्रॉम फ्रेंच गुयाना, ठीक है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द लूनर मिशन दैट लैंडेड ह्यूमंस ऑन द मून, अपोलो 11, ठीक है, लूनर मिशन
जो जिसने ह्यूमंस को लैंड किया था मून में, अपोलो 11, ठीक है। व्हाट व्हेन वाज पीएसएलवी फर्स्ट लॉन्च, बताया था मैंने आपको 1994, जीएसएलवी बताया था आपको मैंने 2001, और एसएलवी बताया था मैंने 1980। फ्रीक्वेंसी इन यूएचएफ रेंज प्रोपगेट बाय द मींस ऑफ स्पेस वेव्स। इन केस ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, अपलिंक फ्रीक्वेंसी इज मोर देन डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी। इसका आंसर यहाँ पे दिया नहीं बट है, ठीक है। अपलिंक फ्रीक्वेंसी आपकी ज्यादा होती है डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी से। इसरो हैज एस्टैब्लिश्ड द एजियस एट भारतीय स्टेशन अंटार्कटिका फॉर रिसीविंग आईआरएस डेटा। ये आंसर इसका है, ठीक है। सो गाइस ये हम लोग का हो गया है। बाकी गाइस दोज आर लुकिंग फॉर डेडिकेटेड कोर्स फॉर सीमैट और टेस्टनेट, दे कैन चेक आउट द कोर्स। अभी भी टाइम काफी है, मेनली सीमैट के लिए, टेस्ट के लिए तो टाइम कम है, बट स्टिल अगर आपको सीमैट भी देना तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि यू कैन चेक आउट द कोर्स। एक्सट्रीमली डिटेल्ड कोर्स है गाइस, हम लोग कोई वैरायटी छोड़ी नहीं, हम लोग जीके में भी काफी ज्यादा काम करने लग गए, ठीक है। प्लस मेन चीज गाइस यही होती है कि जीके आप जितनी पढ़ लो स्टिल यू कैन नॉट बी श्योर कि क्या होने वाला है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आपने नॉन जीके में पूरा काम कर लिया, नॉन जीके में वन कैन स्कोर 260 प्लस अगर ढंग से पढ़े तो 260 वहां पे, और जीके में हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं, अगर कोई वैरायटी छोड़ नहीं रहे तो 310 प्लस का पूरा चांस है आपका। अगर आप 310 प्लस लिया तो जेबी का चांस है। इन शॉर्ट अगर आप आज से भी स्टार्ट करते हो तब भी आपका पूरा 200% चांस है जेबीआई में जाने का। कभी भी मैटर नहीं करता आप कितने साल से तैयारी करो, बिकॉज सीमैट ऐसा एग्जाम नहीं कि आपको सालों लगे। सीमैट 2 महीने का खेल है, बस आपको पढ़ना डिटेल में है। इन शॉर्ट आपको हर चैप्टर को ऐसे पढ़ना है कि 100 का 100 क्वेश्चन उसी चैप्टर से आने हैं। उसके लिए आपको वैरायटी करनी पड़ेगी, और हम लोग पास सारी वैरायटीज हैं, सब वैरायटी काफी डिटेल में कराते हैं। जैसे ज्योमेट्री की 13 क्लासें हुई हैं, पीएनसी की 13-14 क्लासें हुई हैं, पूरे मॉडर्न मैथ्स की 20 क्लासें हुई हैं, अर्थमेटिक की करीब 30 क्लासें हुई हैं, ठीक है। तो हम लोग कोई वैरायटी छोड़ते ही नहीं है। आपको कुछ क्वेश्चन तो प्रिंट होकर भी दिख जाएंगे, बिकॉज ये नॉन कैट एग्जाम्स वैरायटी देते हैं जो रिपीटेड होती है, कोई नया क्वेश्चन नहीं बनाते। सीमेट के मॉक्स मिलेंगे 550 टॉपिक टेस्ट कवरिंग एवरीथिंग, ठीक है, मिलेगा पूरा थ्योरी एंड डाउट्स प्रैक्टिस शीट कवरिंग लेवल 1 लेवल 2, करीब 3000 क्वेश्चन होंगे उसमें। बहुत ही डेडिकेटेड है, बहुत ही इकोनॉमिकल कोर्स है विद 4 लाइव फैकल्टीज, 3500 कोर्स है गाइस। ये पूरा लाइव क्लास वाला कोर्स है और बहुत इकोनॉमिकल है। अगर आप अच्छे से करोगे तो गारंटीड है आपका अच्छा होगा। तो ये कोर्स आपका पूरा टेस्ट भी आपका हो जाएगा। तो टेस्ट एंड सीमेट का कोर्स एक्जैक्टली सेम है, बस आपको मॉक्स ऐड हो जाएंगे। अगर आपको सीमेट प्लस टेस्ट दोनों देना है तो 4000 में यू कैन एनरोल फॉर बोथ, आपको टेस्ट के मॉक्स ही मिल जाएंगे। और गाइस ऐसा नहीं है कि टेस्ट में आप कुछ नहीं हो सकता, मैटर वहां पे वैरायटी ही करती है। अगर आप भी आज भी स्टार्ट कर रहे हो तो 15 दिन में अगर आप अच्छे से वीक एरियाज पे काम करते हो तो आपका बहुत ज्यादा चांस है बूस्ट हो जाए स्कोर, ठीक है। ये चीज है। ये टेस्ट का कोर्स है, सिकॉस 3000 है, 3500 नहीं 3000 है। अगर सिर्फ टेस्ट लेना है 3000 है, बट मैं बोलूंगा कि आप सीमैट प्लस टेस्ट लो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज सीमैट आगे आने वाला है, काफी टाइम है उसमें मतलब, ठीक है। ये रिजल्ट से लास्ट ईयर के, जबकि लास्ट ईयर को लाइव क्लास होती ही नहीं थी, तब के रिजल्ट से हैं, ठीक है। बाकी यू कैन पिंग मी इन दिस नंबर, व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे आप इस नंबर पे, और boxon.in में जा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग गैस कैट के कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, कैट एंड नॉन कैट के, कैट प्लस एमबी के कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं फेब एंड से, ठीक है। तो उसमें देख सकते हो, बहुत ही डेडिकेटेड इकोनॉमिकल कोर्सेज है। चलो गैस ऑल द बेस्ट, बाय बाय।